एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों से बहुत गुस्सा हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर ये संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। सभी देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी, वरना धरती पर अकाल पड़ जाएगा। अब धरती पर पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी और सारी धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन जब भगवान शंकर और माता पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक किसान भरी दोपहर में और कड़कती धूप में खेत की जुताई कर रहा था। वो किसान पसीने से पूरा नहाया हुआ था, मगर फिर भी वो अपने ही धुन में बहुत मगन था। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किसान जी तोड़ मेहनत कर रहा था। और शंकर जी को उस किसान की आंखों में उसका आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था और उसके पसीने की बूंदों में से एक उम्मीद टपक रही थी। तभी भोलेनाथ और पार्वती जी भेष बदलकर उस किसान के पास पहुंचे और बोले, अरे भाई किसान, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती पर केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती, उसके लिए पानी की भी जरूरत होती है और वो पानी अभी बरसने वाला नहीं है। तभी किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप श्रीमान, लेकिन मैं हल चलाने का गुण भूल ना जाऊं, इसलिए मैं रोज ही पूरी लगन के साथ हल चलाता हूँ। क्योंकि अगर मैं हल चलाना ही भूल गया तो क्या केवल वर्षा से ही खेती हो सकेगी? बिल्कुल नहीं। मेहनत का अपना ही परम आनंद है। लोभ के लिए मैं कभी खेती नहीं करता। वर्षा करना तो शंकर जी के हाथ में है, वे अपना कार्य पूरी तरह निभाते हैं, इसलिए मैं भी निरंतर अपनी मेहनत करता रहता हूँ। किसान की बात सुनकर महादेव जी को भी लगा कि मैं भी तो परमानंद जी की अनुभूति के लिए शंख बजाता हूँ और मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गया, कहीं मैं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। तभी शंकर जी ने तुरंत अपना गुस्सा छोड़कर और उस किसान की निरंतर मेहनत को देखकर अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से उस शंख को बजा दिया। तभी चारों ओर बादल की घटाएं घुमड़ पड़ी, बिजली जोरों से कड़कने लगी और उसी समय जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। तो दोस्तों, हमें हमारा जो भी काम है उसे हमें पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए, इसी में परम सुख है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उस काम को निरंतर करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलकर रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। हैप्पी शिवरात्रि।